ये जो कल रात वाला वाकया था, इसके बारे में भी आपकी अम्मी ने कुछ कहा था? कहती भी तो क्या कहती? मैं कुछ कहूं? जी, ये सब मेरी गलती से हुआ है। मैंने गलत मशवरा दिया आपको। आपको जाना चाहिए था वहां। दफ्तर लाने ले जाने की जिम्मेदारी रखनी चाहिए थी अपने पास। उसके पास पास रहना चाहिए था। तो मतलब सारा कसूर आपका है या फिर मेरा? मेरा कसूर ज्यादा है। मैं कुछ कहूं? जी। कुत्ते करते हैं इस तरह की मोहब्बत, पाँव चाटते हैं, दुम हिलाते हैं। हम लोग कुत्तों से जरा डिफरेंट होते हैं, क्योंकि हमें पैर चाटने, दुम हिलाने और महबूब के लिए दूसरों पर भौंकने से रोटी नहीं मिलती। आप तो बिल्कुल मर्द बन गए हैं अब। गुस्सा करने लगे हैं बहुत। मैं जानती हूं कल के वाकये पर आपको दुख हुआ होगा, बहुत तड़पे होंगे आप, लेकिन क्या आगे कुछ मत कहिएगा प्लीज। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। रात मुझे कोई दुख नहीं हुआ। 1 आध मिनट से ज्यादा तड़पा भी नहीं। सोने से पहले पता नहीं कितनी देर हंसता रहा। हंसते रहे हैं आप? उसकी बेशर्म आवाज मेरे कानों में गूंज रही थी। क्या हिम्मत है उसकी। मुझसे ही कह दिया कि देखा, पकड़े गए ना। एक बार तो मुझे भी लगा जैसे मैं सचमुच पकड़ा गया। फिर उसके हमसाये पर नजर पड़ी तो यकीन आया कि पकड़ी तो वो गई। खैर, बताइए अब मैं क्या करूं? माफ कर दीजिए। मर्दों से भी तो गलती हो जाती है, और बीवियां भी तो माफ कर देती है। अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो माफ कर दीजिए उसे। अस्सलाम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम। आज तो अंडे पर आउट हो गया अम्मी। तो अंडा कहाँ है? अम्मी अंडा होता नहीं है, बस मिलता है। आप ही कहाँ हैं? आज संडे है ना, इसलिए सो रही है अभी तक। पहले भी संडे होता था अम्मी, तब तो 9 बजे जाग जाती। नहीं तो फिर जगाऊं? जगाइए ना, मेरे तो सर पर खड़ी हो जाती हैं। चलो तुम मुंह हाथ धो लो, मैं जगाती हूँ उसको। जरा याद कर, जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे निसार था, वो डरा डरा सा जो प्यार था, तेरे शोख कदमों की धूल थी, तेरा भी दिल बेकरार था। जरा याद कर, ओ जरा याद कर, जरा याद कर मेरे हम नफस, मेरा दिल जो तुम पे
निसार था। माफ कर दीजिए, मर्दों से भी तो गलती हो जाती है और बीवियां भी तो माफ कर देती हैं। अगर बात आगे नहीं बढ़ी तो माफ कर दीजिए उसे। हाँ। अच्छा, लगता है बैटरी जा रही है। वो तो जाएगी, 4 घंटे हो गए हैं बात करते हुए। क्या? अच्छा, रखती हूँ, अम्मी दरवाजा खटखटा रही है। ओके। दोपहर का 1 बज गया अम्मी, आपने मुझे जगाया ही नहीं। मुझे लगा अब तुम शायद उसी कमरे में रहा करोगी। चलो शाबाश, कुछ खा पी लो, उतनी देर में फोन चार्ज हो जाएगा। फरहान क्रिकेट खेलने गया होगा। वो तो खेल कर आ भी गया है। पराठा बना दूं? नहीं नहीं अम्मी, 1 स्लाइस और चाय। बस। भूख लगेगी तो संडे बाजार में ही खा लूंगी। तुम संडे बाजार जा रही हो? जी। किसके साथ? ये पूछना जरूरी है? कल मैंने उस्मा को हाथी की गाड़ी में देख लिया तो भाग निकली उसके पीछे। हम सायर समझकर बुला लिया उसे कि चलो किसी मर्द का साथ तो होगा। 10 दफा सुना है कि शौहर जब रंगे हाथों पकड़े जाए तो माशूका के सामने मारपीट शुरू कर देते हैं। इसलिए वैसे नादिया और चांदनी जा रही है मेरे साथ, बल्कि वो जा चुकी हैं। मैं बस नाश्ता करके निकलूंगी। कितने दिनों से कितने झूठ बोल रही हो तुम, और मैं सुनकर जी जी हाँ हाँ कह रही हूं तो तुम्हें क्या लगा? मोहब्बत करने वाला शौहर, प्यार करने वाली माँ, दोनों नाश्ते में भंग पीते हैं? कबूतर हैं जो तुम जैसी बिल्ली को देखकर आंखें बंद कर लेंगे। तुम्हें हमसे डर नहीं लगता? अपने आप से ही डर जाओ, डर जाओ मेरी जान। डरने में ही बहादुरी है। मुझे थप्पड़ की आवाज आई अम्मी। हाँ आई होगी बेटा, और अब तो वक्फे वक्फे से आती रहेगी। हाँ तो क्या कह रही थी? 2 स्लाइस और 1 कप चाय, या फिर पराठा बना दूं? ये आप ही को क्या हुआ अम्मी? तू जा, जाकर मुंह धो बेटा, पापी का फोन चार्ज हो गया। आ
किसी मज़ार से होकर आए हो आप? जी। हमारे लिए भी कुछ लाए हो? हाँ, ये लीजिए, आपके लिए लाया था। सुनिए, सच बताइए, दुआ में क्या मांगा है? हिम्मत मांगी है उससे। खुदा से कहा है कि मुझे इतनी हिम्मत दे दे कि मैं मानूर को माफ करना चाहता हूं। अबे 7 बजे अम्मी, इतनी जल्दी क्यों चला जाऊं? आज जल्दी चला जाना, कल से वक्त पर जाया करना। लेकिन क्यों अम्मी, मेरी बस तो अपने टाइम पर आएगी ना। 15 मिनट पहले पहुंच जाएगा तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। चल, नाश्ता तैयार है, खा पी और निकल, चल। अम्मी, अम्मी, जी बेटा। ये देखिए जरा, दरवाजा बाहर से लॉक हो गया है। लॉक नहीं हुआ बेटा, मैंने खुद लॉक किया है। क्यों लॉक कर दिया? ऐसे ही बस दिल में आया कि ये नुस्खा भी ट्राई करके देख लूं, कोई दवा तो असर करेगी नहीं तुम पर। और देखो, अब तुम उस नामुराद दफ्तर को भी भूल जाओ। शादी से पहले मैं तुम्हें घर से कहीं नहीं जाने दूंगी। बस दुआ करो कि वो मान जाए और तुम्हारे बाहर निकलने की कोई सबील निकल आए। कौन मान जाए? किसका हुक्म चलता है मुझ पर? तेरे बदनसीब शौहर की बात कर रही हूँ महानूर। थोड़ी देर में फोन करूंगी उसे, बस वो आ जाए तो बैठकर तेरी रिहाई का फैसला करती हूँ। अरे दरवाजे के साथ बेजा जोर जबरदस्ती करोगी तो कोई फायदा नहीं होगा, थक जाओगी तुम। या फिर 15 पर फोन करके देख लो, वहां कोई है माई का लाल जो तुम्हारी कॉल पर आ जाए और आकर मुझसे जूते खाए। अब उठो, चले जाओ। इसीलिए कह रही थी 15 मिनट पहले चले जाओ। जी खाला। आज भी नहीं आओगे क्या? बस 2-4 दिन और दे दीजिए खाला, अभी हिम्मत नहीं है, लेकिन हिम्मत कर रहा हूं। दुआ भी मांग कर आया हूं। सोचा है वो अपनी गलती मान ले, तौबा कर ले तो माफ कर दूं उसे। इस तरह की दुआ मांगी है तो अभी आ जाओ बेटा। मैंने कमरे में ताड़ दिया है उसको। बार बार मुझसे रिहाई की भीख मांग रही है। ये ना कीजिए खाला, दरवाजा खोल दीजिए और रिहा कर दीजिए उसको। ये तो अब नहीं होगा। तुम आकर दरवाजा खोलोगे तो ही बाहर निकलेगी वो, वरना पड़ी रहेगी अंदर। खाला प्लीज बात मान लीजिए मेरी, दरवाजा लॉक करने से चिढ़ जाएगी बहुत। दरवाजा खोल दूंगी तो निकल जाएगी फौरन।
आजकल जाती है तो मेरी दुआओं से वापस आती है या फिर तेरी माफ करने की हिम्मत की वजह से। खाला की तरफ जा रहा हूँ। मेरी बात याद है ना? हाँ याद है बिल्कुल। फिर वापसी पर मिठाई लेकर आइएगा, चमचम ज्यादा और बर्फी कम। हाँ। हाँ हेलो, कहाँ हो तुम? ड्यूटी पर जा रहा हूँ। ड्यूटी पर जा रहे हो? यहाँ मेरी जान पर बनी हुई है। क्या हुआ है? अम्मी ने मेरा कमरा बाहर से लॉक कर दिया है। परसों वाली बात का गुस्सा दिखा रही है और कह रही है अब तो मैं ऑफिस भी नहीं जाने दूंगी। अरे अब क्या करूं मैं? ऊपर से वो भी आ रहा है और वो पता नहीं क्या करेगा आकर। जाहिर है परसों रात वाले मामले में बहस करेगा आके। लेकिन सुनो, तुम डरो मत, डट कर बात करना। क्या बात करूं? अम्मी तो सुनते ही मार डालेंगी मुझे। तुम फिर मुझे बताओ मैं क्या करूं? वापस भी आ जाऊं तो मैं इस तमाशे का हिस्सा तो नहीं बन सकता ना। एक तरफ तुम्हारा शौहर है, दूसरी तरफ तुम्हारी माँ है। लोग जमा हो गए तो पूछेंगे तुम कौन हो भैया? जान छुड़ा रहे हो? अरे नहीं यार, लॉजिक की बात कर रहा हूँ। अभी तो तुम्हें अकेले हैंडल करना पड़ेगा। एक बार इसके चुंगल से निकलो, फिर भले मेरे फ्लैट पर आकर रह लेना, मैं सबको देख लूंगा। मुझे डर लग रहा है वकार। हाँ, थोड़ा बहुत डर तो लगेगा ना। वो भी अगर मारपीट पर उतरा है तो? है तो मर्द की जात। अरे तो फिर 15 पे कॉल कर देना, पुलिस आ जाएगी फौरन। पुलिस को तो कभी नहीं बुलाऊंगी, मार खा लूंगी। जब इतनी बहादुर हो तो डर क्यों रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अच्छा सुनो, मैं ड्यूटी पर पहुंच गया हूं, मुझे मैसेज करके बताती रहना। ओके बाय। बाय। मैं साही लिखे हैं। परफेक्ट। चाबी दीजिए। अभी ठहरो, बैठकर बताओ क्या बात करोगे इससे। देख रहे हो, लगता है मेरे वजूद के बखिए उधेड़ रही है ये। आप चाबी दीजिए मुझे। ये एक बदबख्त आरजू के पीछे भागने को तैयार खड़ी है। आपसे कहा ना चाबी दीजिए, मैं बात करता हूँ इससे। मत करो कोई बात इससे, तुम्हारे सब्र को पांव तले रौंद डालेगी ये। चाबी कहाँ है खाला? खेलो, मेरी बात पर यकीन नहीं है?
तो खुद बात करके देख लो। मुंह की खाओगे तुम? चुटकी में शिकस्ते फाश दे देगी तुम्हें। मैं तुम्हारे लिए ठंडा पानी निकाल देती हूँ, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। कुछ मत कहना, जो हुआ है उसे भूल जाओ, जो किया है उसे भुला दो। मेरे सीने पे सर रखो और कहो हादी मुझे माफ कर दो। तुम्हारी कसम, मैं तुम्हें माफ करने की हिम्मत लेकर आया। और मैं तुमसे बात करने की हिम्मत लेकर आई हूं। करो बात। एक एहसान करो मुझ पर। तुम्हें दिल पर हाथ रखकर दुआएं दूंगी। दुआओं की सख्त जरूरत है मुझे। बताओ क्या एहसान करूं तुम पर? तलाक दे दूंगी। तलाक दे दूंगी। तलाक दे दो मुझे। तलाक दे दूंगी। ये लो, ये इस फ्लैट की मलकियत के कागजात। गौर से पढ़ लो, देख लो। फ्लैट तुम्हारे अब्बा के नाम पर है। इसका मतलब है अभी तुम अपना हिस्सा मांगोगी तो फरहान के जवान होने तक अदालतों के चक्कर काटोगी। गोया कि 8 साल तुम चुप रहो तो अच्छा है।
ये मेरे उस अकाउंट की स्टेटमेंट है जिसमें तुम्हारी तनख्वाह जमा करवाती हूँ। हिसाब में फर्क लगे तो मेरे साथ बैठकर हिसाब कर लेना। मुझ पर हराम है अगर मैंने तुम्हारी तनख्वाह में से 1 रुपया भी खाया हो या अपने बच्चे को खिलाया हो। पढ़कर बताओ जरा कितना बैलेंस है। पढ़कर बताओ मुझे कितना बैलेंस है। दो लाख 72,000। कोई 100-200 ऊपर हो तो वो भी बताओ। 2,72,480। 272,480। ये लो बेटा, हिसाब चुकता कर दिया मैंने। कपड़ा लत्ता खाना पीना जो अपने अब्बा के पैसों से करती रही हो, उनकी तरफ से भी और अपनी तरफ से भी माफ किया तुम्हें। ये क्यों कर रही हैं आप? अरे बेवकूफ, तलाक लोगी तो नए पिया के घर नहीं जाओगी तुम। जहां दीदा औरत हूं बीबी, पेशगी इंतजाम कर रही हूं तुम्हारा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। ये नहीं कह सकती कि तुम्हारा तो बाप भी जाएगा, लेकिन सबील मुहावरा कह देती हूं, तुम्हारा तो बाप भी जाएगा मानूर। वैसे तुम चाहो तो टेम्परेरी तौर पर साथ वाले फ्लैट में शिफ्ट हो जाओ। तलाक मांगने और होने के बीच का वक्त वहीं गुजारो। तुम दोनों का काम भी बन जाएगा और मेरी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिर इंशाल्लाह कोई अगर मुझे मुंह पर भी गाली देगा ना तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। अब बैठी मुंह क्या देख रही हो मेरा? निकल कर जाओ अपने कमरे में। आखिरी जो 4 बातें थीं तुम्हारे पर वो कह दी हैं मैंने। अब बात बे बात गुस्सा आ रहा है मुझे। मुझे अच्छा नहीं लगता कि जवान बेटी के मुंह पर थप्पड़ मारूं। मैंने क्या गलत कर दिया अम्मी? अगर मैं अपने शौहर के साथ नहीं चल सकती तो रास्ते में रुक जाने और रास्ता बदल लेने का शरई हक है मेरे पास। देखा, फिर हो गई ना गलती। फैसला किया था कि अब नहीं मारूंगी, लेकिन फिर मार दिया। वैसे बात तो ठीक है तुम्हारी, लेकिन अफसोस इस बात का है कि शरा की धज्जियां बिखेरने के बाद तुम शरई हक मांग रही हो। तुम्हारे अब्बा कहा करते थे कि मोहब्बत की एक से ज्यादा दलील नहीं होती और बेवफाई के 100 से कम बहाने नहीं होते। उस वक्त मैं समझती थी मुझे समझा रहे थे, लेकिन अब पता चला वो तो बता रहे थे कि जरूरत पड़े तो समझा देना। लेकिन तुम मत समझना बेटा, तुम तो डटी रहना। हक लेना और लेकर दिखाना अपने वकार को और बताना कि देखो तुम्हारे लिए मैं किस तरह बेवकार होकर आई। अब जाओ यहां से, वरना थप्पड़ मारने के लिए छूना पड़ता है तुम्हें, और मैं 5 वक्त की नमाज के लिए 6 दफा वुजू नहीं कर सकती। जाओ। मैं कहती हूँ जाओ यहां से।
दूसरा सर। भाई 2 किलो मिठाई दे देना। ओके सर। Papa told me you belong from Amarkot. मैंने आपसे कहा था आप मुझसे अंग्रेजी में बात नहीं करेंगे। ओके, मैं बोलती हूँ। पापा ने बताया आप उमरकोट से रहते हो। जी। वेल, आई मीन, अच्छा, तो आप जानता है उनके प्रॉब्लम्स? आई एम सॉरी, अभी परफेक्टली नहीं आता। इट्स ओके। जी, जानता हूं मैं। बताएं। झूठ और फरेब, ये 2 प्रॉब्लम्स हैं उनके। ओह माय गॉड, वो लोग झूठ बोलता है और फरेब इंग्लिश में कहते हैं। फरेब मीन्स टू चीट somebody। I don't believe this. They're all cheaters. वो झूठे नहीं हैं और ना ही वो चीट करते हैं किसी को। झूठ तो उनसे बोला जाता है, हर बार उनको चीट किया जाता है। And who does this to them? I mean, कौन बोलते हैं उनसे झूठ और चीट करता है? जो भी वहां से इलेक्शन जीतता है उनको तरक्की के झूठे ख्वाब दिखाता है, उनको गुर्बत और जहालत से निकालने का झूठा वादा करता है और इलेक्शन जीतते ही सब कुछ भूल कर यहां कराची में आकर बैठ जाता है। Are you saying my father is a cheater? He's the one who's been winning the elections for the last 20 years. Are you calling him a liar? You're saying he's the one who cheats on them? I'm sorry. Please. I want to know even if it is him. मैं जानने चाहते हैं, सच जानने चाहते हैं, प्लीज। देखिए गीति, ये सिर्फ उमरकोट की बात नहीं है, पूरे मुल्क की सियासत झूठ और फरेब की आग में सुलग रही है। गरीब आदमी सिर्फ एक बार वोट देने की गलती करता है और फिर पूरे 5 साल उसे उस एक गलती की सजा मिलती है। आई एम श्योर यू वोंट अंडरस्टैंड इट। मुझे बताएं, पापा अगर झूठ बोलता है तो why every time वो जीत जाते हैं? आप पापा से डर रहे हैं? You can trust me. I won't talk to anybody. Please. I do, but... But what? When there's trust, there's no ifs and buts. Please, मैं जानना चाहते हैं। The answer दीजिए। मेरा डर जाना ही इसी बात का जवाब है।
जरा याद कर